Hello and welcome you all in today's online lecture. Dear students, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गल डायग्राम्स के बारे में। तो देखिए, जो ऑर्गल डायग्राम है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑर्गल डायग्राम का जो बेसिक आधार है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो यह है कि जब कोई टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिस्टल फील्ड है उसकी प्रेजेंस में या इंक्रीजिंग जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वो स्प्लिट होता चला जाता है और उन टर्म्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता चला जाता है। तो ऑर्गल डायग्राम के माध्यम से हम इस बात को अप्लाई कर सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो टर्म्स हैं, जो एनर्जी स्टेट्स हैं, उनके बीच में जो ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, वो किस प्रकार से होता है या कौन कौन से एनर्जी टर्म्स है उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो पाता है। तो ऑर्गल डायग्राम के अनुसार केवल उन्हीं एनर्जी टर्म्स को इसके अंतर्गत कंसिडर किया जाता है जिसका जो मल्टीप्लिसिटी है ग्राउंड स्टेट के समान होती है। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का अध्ययन करते हैं तो इसमें जो मूलभूत बात है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जो ग्राउंड स्टेट है उससे एनर्जी पा करके और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यानी जब हम किसी कंपाउंड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या और कोई एनर्जी सोर्स डालते हैं, उस सोर्स से वो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होगी, डिफरेंट टाइप के जो एनर्जी टर्म्स हम निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए उसमें हम एक बार ब्रीफली बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए ये P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम जानते हैं कि जो तीन p ऑर्बिटल्स हैं px, py और pz, जो कि क्रमश है x, y और z अक्षों की तरफ उनके लोब्स इंगित होते हैं। तो अगर इन डीजेनरेट p ऑर्बिटल्स में हम P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करें, यानी p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें, तो देखिए इसकी डिफरेंट व्यवस्थाएं हो सकती हैं। दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भी आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भी आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भी आ सकते हैं। इसके अलावा दो इलेक्ट्रॉन देखिए आ तो इस प्रकार से भी सकते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भी आ सकते हैं। हम सकते की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वो किसी रूल विशेष को फॉलो नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हम उस एनर्जी टर्म को कंसीडर नहीं करते हैं। तो देखिए ये विभिन्न प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को हम जो शो कर रहे हैं वो एक डिफरेंट एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम टर्म के नाम से जानते हैं। ओके, और इन डिफरेंट टाइप की जो टर्म्स हैं उनमें से उस टर्म को हम एक्सेप्ट करते हैं जो कि लोवेस्ट एनर्जी की होती है और उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म। तो पिछली कक्षा में हमने कौन से टर्म जो ग्राउंड स्टेट टर्म होंगे, कौन से टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म नहीं होंगे, उसके बारे में पिछली कक्षा में हमने विस्तार से प्रकाश डाला था। तो देखिए आज जो ऑर्गल डायग्राम हम पढ़ रहे हैं उसमें ऑर्गल डायग्राम का आधार ये है कि जो टर्म डिफरेंट टाइप की जो टर्म्स हम निकाल रहे हैं विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उन टर्म्स में से केवल उन्हीं टर्म्स को हम ऑर्गल डायग्राम में शो करते हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी से मतलब है 2s+1, किसी भी स्पिन स्टेट, किसी भी एनर्जी स्टेट की मल्टीप्लिसिटी को हम 2s+1 से डिनोट करते हैं, जहाँ पे s क्या है,
स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो केवल उन्हीं एनर्जी स्टेट्स को कंसीडर करेंगे जिनकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो ग्राउंड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी के समान हो। सपोज करिए ग्राउंड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी 3 है, यानी ट्रिपलेट के रूप में है एनर्जी टर्म ग्राउंड स्टेट का, तो एक्साइटेड स्टेट है वो भी ट्रिपलेट की ही होनी चाहिए। ऑर्गल डायग्राम में हम इसी बात को फोकस करते हैं। देखिए जैसे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके डिफरेंट टर्म्स हमें प्राप्त होते हैं, जैसे 3F है, 3P है, ट्रिपलेट P है, ठीक है, फिर सिंगलेट G है, फिर है सिंगलेट F है, सिंगलेट S है। ये डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, और प्रत्येक जो एनर्जी स्टेट है उसको हम एक सिंबल के द्वारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में उस टर्म के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। देखिए यहां पे जो सुपरस्क्रिप्ट जो फिगर आपको नजर आ रहा है वो क्या है, वो एक मल्टीप्लिसिटी को शो कर रहा है, उस टर्म की जो मल्टीप्लिसिटी है उसको शो कर रहा है। तो इसमें देखिए जब हमने हुंड का नियम पढ़ा था तो हुंड के नियम के अनुसार वो एनर्जी टर्म या एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट या न्यूनतम एनर्जी की स्टेट होती है जिसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो मैक्सिमम हो। ओके, तो यहां पे देखिए हम देख रहे हैं इनकी मल्टीप्लिसिटी 1 भी है, 3 भी है, तो ये जो 3 वाली है वो क्या होगी, न्यूनतम एनर्जी की स्टेट होगी। फिर आगे हुंड का दूसरा नियम के बारे में हमने कहा कि जब दो जो एनर्जी टर्म्स है उनकी मल्टीप्लिसिटी सेम है तो उस स्थिति में हम क्या देखते हैं, यहां पे F और P में से कौन सा होगा, F होगा, क्योंकि F के लिए J का मान क्या है, अधिकतम है। ठीक है, फिर जब दो समान J वैल्यू वाली जो एनर्जी टर्म्स हैं उस स्थिति में क्या होता है, हम L की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म को हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए ये ट्रिपलेट है और ये ट्रिपलेट है, इसमें ग्राउंड स्टेट की ये है, तो यहां पे 3F और 3P को ही ऑर्गल डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा, शो किया जाएगा। इसके अलावा जो एनर्जी टर्म्स है उनको हम ऑर्गल डायग्राम्स में शो नहीं करते। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, ऑर्गल डायग्राम क्या चीज है, इसके माध्यम से हम क्या चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए संक्षिप्त में मैंने आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ बिंदुवार ऑर्गल डायग्राम्स के बारे में कुछ सूचनाएं अंकित की हैं, तो 1 बाय 1 करके हम उनको यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ऑर्गल डायग्राम पहली बात क्या है, थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का सैद्धांतिक जो इंटरप्रिटेशन है वो ऑर्गल डायग्राम के माध्यम से हम करते हैं। दूसरा देखिए ये कोरिलेशन डायग्राम है। कोरिलेशन डायग्राम से तात्पर्य ये होता है कि वो डायग्राम दो चीजों के मध्य सह संबंध को व्यक्त करता है, कोरिलेशन को व्यक्त करता है। यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स हैं वो है एनर्जी और फील्ड स्ट्रेंथ। एनर्जी का मतलब है जो डिफरेंट टाइप के टर्म्स हैं उनकी एनर्जी घटती या बढ़ती हुई जो क्षेत्र सामर्थ्य है, फील्ड सामर्थ्य है, उसके साथ में किस प्रकार से परिवर्तन करती है या किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो ये उन दोनों के बीच में कोरिलेट करता है। जैसे जैसे हम फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो जो एनर्जी है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो देखिए यहाँ पे आप एक एनर्जी टर्म देख रहे होंगे 2D। ओके, 2D जो एनर्जी टर्म है वो उस स्थिति में है जब कोई क्रिस्टल फील्ड उपस्थित नहीं है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड जो एनर्जी टर्म है वो क्या होगा, 2D होगा। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम फील्ड सामर्थ्य बढ़ाएंगे तो इसका स्प्लिटिंग होगा, और जिस प्रकार से हमने CFT के अंतर्गत क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में D कक्षकों का विपाटन देखा था, ठीक उसी प्रकार से जो एनर्जी टर्म है क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में स्प्लिट होता है और उसको हम कैपिटल EG और कैपिटल T2G से हम
स्प्लिटेड जो टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी अपनी जो पेरेंटल जो टर्म है जिससे स्प्लिट होकर के ये नए टर्म्स बने हैं उसके समान होनी चाहिए। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए तीसरा ये जो ऑर्गन डायग्राम है उसमें देखिए ये ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फील्ड स्ट्रेंथ, हाई स्पिन और लो स्पिन, ये सारी इंफॉर्मेशंस इसके माध्यम से हमें प्राप्त होती है। यानी जैसे ज्योमेट्री हम चेंज करेंगे ऑर्गन डायग्राम में जो एनर्जी और फील्ड सामर्थ्य के बीच में संबद्धता है वो परिवर्तित होती चली जाएगी। यानी अगर हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो हम चेंज करते हैं तो इस प्रकार से ऑर्गन डायग्राम या जो है, या फिर हम ये कहें कि उनके बीच का जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे D1, D9, D6 और D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्गन डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम D1 ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए ऑर्गन डायग्राम की हम बात करते हैं, वो इस प्रकार का बनेगा। देखिए ये 2D टर्म है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की प्रेजेंस में। ये जो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार से होगा, T2G में एक इलेक्ट्रॉन होगा, Eg क्या होगा, खाली होगा। ये इसकी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो क्या स्थिति होगी, T2G खाली हो गया है और Eg में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गई। ओके, तो ये T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो इस प्रकार का जो डायग्राम है ऑर्गन डायग्राम वो बनेगा। अब देखिए इसमें जैसे जैसे हम जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, इन दोनों टर्म्स के बीच का T2G और जो डबलेट Eg है इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता चला जाता है। ओके, फिर देखिए D9 टेट्राहेड्रल में क्या होता है, यहां पे देखिए टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एक्चुअल में जब हमने CFT पढ़ा था तो T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी Eg की तुलना में ज्यादा होती है। ओके, तो यहां पे क्या होता है, D9 में होल का ट्रांसफर होता है। होल यानी इसमें जो है T2G, इसमें अगर हम बात करें तो T2G इसमें है 5 और T2G 6 और Eg 3। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाएगा, यहाँ पे क्या है, होल है। ओके, Eg ऑर्बिटल में क्या है, एक वैकेंसी मतलब होल है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो T2G से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, Eg में चला जाएगा और वो होल कहां आ जाएगा, होल कहां आ जाएगा, T2G में आ जाएगा। ओके, यानी जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें प्राप्त होती है। यानी जो स्प्लिटिंग जो पैटर्न है जो ऑक्टाहेड्रल में होता है उसके विपरीत टेट्राहेड्रल में होता है। तो यहाँ पे देखिए D1 में जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, होल का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से D6 में देखिए, D6 में क्या होता है, यहाँ पे हाई स्पिन की अगर हम बात करें तो देखिए T2G और Eg, तो देखिए सबसे पहले इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर इसमें 1 और फिर इसमें 4 और यहाँ पे Eg2। ओके, तो यहाँ पे देखिए T2G4 Eg2 वाली व्यवस्था है, क्योंकि ये क्या है, हाई स्पिन है, हाई स्पिन है। तो उसमें क्या होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है T2G से कहां जाएगा, Eg में जाएगा, T2G से Eg में जाएगा। तो क्या होगा, जिस प्रकार से D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो ऑर्गन डायग्राम प्राप्त हुआ था ऑक्टाहेड्रल D6 के लिए सेम ऑर्गन डायग्राम प्राप्त होता है, क्योंकि D5 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, D6 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है
तो यानी T2g ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन इजी में ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार का ऑर्बिटल डायग्राम प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से D4 में देखिए, इसमें क्या है, D5 से एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी एक होल का हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जिस प्रकार से हमने D9 में लगाया था। तो देखिए D1, D9, D6 और D4 ये जो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, हाई स्पीड और टेट्राहेड्रल, इस प्रकार की व्यवस्था में ये ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। उसके बाद में देखिए D1 टेट्राहेड्रल, D9 ऑक्टाहेड्रल, D6 टेट्राहेड्रल और D4 ऑक्टाहेड्रल में इस प्रकार का ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, जिसमें जो T2g है वो हाई एनर्जी लेवल पे है, Eg है वो लो एनर्जी लेवल पे है। ओके, तो ये था ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, उसके बाद में हम ऑर्बिटल डायग्राम के बाद में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है यहीं पे आपका टॉपिक पूरा होता है। ओके, देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। जो फर्स्ट यूनिट है HSAB वो पढ़ लिया है। इसके अलावा देखिए दूसरा है जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी संक्रमण धातु संकुलों में जो धातु लिगेंड के बंध की जो प्रकृति है उसको समझाने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत पढ़ लिए हैं। VBT है, CFT है, ठीक है, VBT की कमियां हमने पढ़ी है इसमें। ओके, तो देखिए और इसके अलावा इसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो है ये आज का टॉपिक हम पूरा कर ही चुके हैं। अब इसके बाद में हम जो आपके सिलेबस के मुताबिक जो नया टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।